नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। मंत्रिमंडल का विस्तार, बिहार में एक ऐसा सवाल जो रोज सवेरे सवेरे गूंजता है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा या नहीं होगा। तो आज की तारीख में स्थिति यही है कि मंत्रिमंडल विस्तार एक बार फिर टाला जा चुका है। देखिए, टालना शब्द उचित नहीं लगता है क्योंकि कोई तिथि पहले आई ही नहीं सरकार की तरफ से कि फला दिन हम विस्तार करेंगे। ये केवल चर्चाओं पर है, अटकलों पर है और सूत्रों के हवाले से है कि मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है, लेकिन भूमिका तो बन ही रही है। तारीख भले उसका ऐलान ना हुआ हो, लेकिन हम बताएं आपको कि आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, शुक्रवार का दिन है, आज भी मंत्रिमंडल विस्तार होने की कोई संभावना नहीं है। नाम बहुत सारे चल रहे हैं, टीवी मीडिया में, सोशल मीडिया पर बहुत सारे नाम हैं। देखिए, कुछ नाम कहेंगे तो हम भी गिना सकते हैं। जैसे आप समझिए कि जेडीयू के तरफ से किन के नाम हैं? अशोक चौधरी, रत्नेश सदा, महेश्वर हजारी, जिनको संजय झा की जगह पर लिया जा रहा है, सुनील कुमार, पहले भी मंत्री थे एक्साइज के, लेसी सिंह, मदन सहनी, शीला मंडल, जयंत राज, जमा खान। भाजपा की बात करिए तो मंगल पांडे, नितिन नवीन, नितिन मिश्रा, जीवेश मिश्रा, हरी सहनी, जनक राम, ब्रजकिशोर बिंद, जनक सिंह या फिर नीरज कुमार बबलू। बहुत सारे नाम हैं जो चर्चा में हैं, जिनको मंत्री बनाया जा सकता है। कुर्ता पजामा टाइट है, बंडी टाइट है, शेरवानी टाइट है, लेकिन राजभवन से कोई संदेशा नहीं आ रहा है। कल भी इंतजार हो रहा था, आज भी इंतजार है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार की कोई सूचना नहीं है। बार बार इसको टाला जा रहा है। कहा गया कि कल एक सूची सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को थमाई है भाजपा के मंत्रियों की, लेकिन नीतीश कुमार के मन में लगता है कुछ और चल रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार अभी उनकी प्राथमिकता में नहीं है, तो फिर उनकी प्राथमिकता है क्या? देखिए, बार बार इस चीज़ को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार 2025 की जो बिसात है उसके बारे में सोच रहे हैं। 24 में जो होना है वो सबको पता है, नीतीश कुमार को भी पता है, 1-2 सीट आगे पीछे, लेकिन 25 में क्या होने वाला है इसके लिए वो अभी से प्लानिंग करने में लगे हुए हैं। और अगर 24 की तैयारी ढंग से नहीं हुई तो फिर 25 का खेल तो गड़बड़ होना ही होना है। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत तो सबसे बड़ी दिक्कत सीटों के बंटवारे को लेकर ही है। पहले था कि शुक्रवार को या शनिवार को सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन दिल्ली के जो सोर्स हैं वो बताते हैं शुक्रवार आज तो नहीं, कल संभव है कि हो जाए, लेकिन कल की भी संभावना कम ही मान के चलिए। मतलब पेच फंसा हुआ है। देखिए, नीतीश कुमार की जो सोशल इंजीनियरिंग है वो काबिले तारीफ है। हर चुनाव में वो इसका मजा लेते हैं और अपनी प्लानिंग से सीटों को जीतते भी हैं। उसके वो माहिर खिलाड़ी हैं कि सामाजिक ताना बाना कैसे बुना जाए, किस सीट पर किस कैंडिडेट को उतारा जाए जो आसपास के 4-5 उम्मीदवारों को जीत का रास्ता दिखा सके। लेकिन इस बार लगता है कि वो तारतम्य टूट रहा है, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन है अभी एनडीए का और चिराग पासवान को लेकर जो खटास है नीतीश कुमार के दिल में, वो कहीं ना कहीं, इसके अलावा भाजपा की जो अति महत्वाकांक्षा है लोकसभा चुनाव को लेकर, वो भी नीतीश कुमार के आड़े आ रही है। क्या करेंगे काराकाट में, क्या करेंगे गया में, क्या करेंगे औरंगाबाद में, जमुई में क्या होगा, बांका में क्या होगा? नीतीश कुमार पहले एक इक्वेशन बना के चलते थे कि अगर हमको बांका में किसी अति पिछड़ा को लड़ाना है तो आसपास के जो सीटें हैं उसमें किस बिरादरी को हम लड़ाएंगे। अगर हमको जहानाबाद में अगर हमने अति पिछड़ा को लड़ा दिया तो आसपास की जो सीटें हैं उसमें हमको किस बिरादरी से लड़ना है। लेकिन इसका तालमेल नहीं हो पा रहा है। चिराग वाले केस के बाद तो ये तालमेल और गड़बड़ा गया है। तो अगर सामाजिक ताना बाना नहीं बनेगा, केवल सीट ले लेने से सीट जीतने की गारंटी नीतीश कुमार नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि सामाजिक इक्वेशन बहुत ज़रूरी है और जब तक इस तालमेल से चुनाव नहीं होगा 40 में 40 की बात भूल जाइए। और ये जो लैकिंग है ये नीतीश कुमार को परेशान कर रहा है। बीच में ये पेच फंसता है मंत्रिमंडल विस्तार का कि कर दिया जाए, कर दिया जाए। देखिए, जब लालू प्रसाद के साथ थे नीतीश कुमार, उस समय भी राहुल गांधी का बहुत दबाव था,
आप मंत्रिमंडल विस्तार क्यों नहीं कर देते, मंत्रिमंडल विस्तार क्यों नहीं कर देते, लेकिन वो नहीं हुआ। अब वही रट जो है अब एनडीए में हो रहा है। देखिए, नीतीश कुमार जानते हैं कि आज की तारीख में मंत्रिमंडल का विस्तार करना मतलब कि समस्याओं को एक तरह से इन्विटेशन देना। आप किसको मनी, जो नाम हमने गिनाए पुराने नाम हैं, पुराने चेहरे हैं। जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से पहले जो मीटिंग होती थी विधायक दलों की, उसमें बहुत सारे विधायक ये कहते थे कि नीतीश जी आप तो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, आपके पुराने चेहरे फिर मंत्री बन जाते हैं, तो हम लोग का क्या है? हम लोग जो 10 साल से 20 साल से आपके साथ हैं, विधायक भी बनते हैं, 2 बार के विधायक हैं, 3 बार के विधायक हैं, केवल दर्शक दीर्घा में बैठ के ताली बजा रहे हैं, हमारा मौका तो कभी आता ही नहीं है। तो ये जो समस्या है ये नीतीश कुमार को परेशान करता है कि विस्तार करने के बाद ये सब समस्या तो नहीं आ जाएगी, कहीं पार्टी टूट तो नहीं जाएगी। ऐसे भी टूट फूट अभी बिहार में बहुत चल रहा है, चलने भी वाला है। तो ये एक डर नीतीश कुमार के दिल में है, जो बार बार ये मंत्रिमंडल विस्तार टल रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में हो जाए, लेकिन हमारी सूचना है कि जब तक सीटों का ऐलान नहीं हो जाएगा, लोकसभा की सीटों का, तब तक मंत्रिमंडल विस्तार को होल्ड रखने में ही नीतीश कुमार अपनी भलाई समझ रहे हैं। बाकी फैसला तो वो खुद लेते ही लेते हैं अपना। तो ये विस्तार की कहानी है। लेकिन जो डर है नीतीश कुमार के दिल में मंत्रिमंडल विस्तार को लेके, वो यूं ही नहीं है, क्योंकि उनके पास भी इनपुट है कि अगर पुराने लोगों को मंत्री हम बना रहे हैं, पुराने चेहरों को, तो बहुत सारे ऐसे पुराने विधायक हैं जो फिर बहुत ही गुस्से में आ जाएंगे, खफा हो जाएंगे, और इसका खामियाजा उनको लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। ऐसे ही बहुत सारी चुनौतियां नीतीश कुमार के सामने हैं। जो 16 उम्मीदवार उनके खड़े होंगे, उसको हराने के लिए कौन कौन से लोग लग जाएंगे, ये आप जानते हैं। कि नीतीश कुमार कमज़ोर हों संसदीय दल में, इसकी तैयारी तो बहुत लोग कर रहे हैं। 2020 का चुनाव उसका एक उदाहरण है। तो बहुत ही संभल के, ठोक बजा के नीतीश कुमार फैसला लेना चाहते हैं, इसीलिए उनके मन में बहुत सारी बातें चल रही है। इसीलिए ये विस्तार भी टाला जा रहा है। इंतजार किया जा रहा है कि एक ऐसा सोशल इक्वेशन बना के उम्मीदवारों की घोषणा हो जो लोकसभा में जीत की गारंटी हो। अगर जैसे तैसे उम्मीदवारों को चयन किया गया, कुछ चीज़ें सीटों को बर्बाद किया गया, तो नतीजा मनमाफिक नहीं निकलेगा और महागठबंधन को इसका फायदा होगा। और सबसे बड़ा नुकसान 25 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को उठाना पड़ सकता है। यही एक डर उनको सता रहा है, इसीलिए सारी चीज़ें टाली जा रही है। देखिए, अभी उनके वाल्मीकि नगर जाने का भी कार्यक्रम बना हुआ है, देखिए कब जाते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें इसलिए हम बता रहे हैं कि जो बिहार में और ख़ासकर पटना में जो सियासी डेवलपमेंट है, वो कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार के चारों तरफ एक चिंता की लकीरें खींचता है। और धीरे धीरे नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो हटे, लेकिन भाजपा से उस तरह से सहयोग नहीं मिलने के कारण वो चाहकर भी बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।